अभी आपको बताएं कि बैरिस्टर गौहर को रिहा कर दिया गया है और मनाजिर आप देख रहे हैं और वो गालिबन अब से कुछ देर बाद मीडिया से बैरिस्टर गौहर खान को रिहा कर दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया था संगजानी में जलसे के मकाम पर जो खिलाफ वर्जी की गई थी एसओपी की, उस को बुनियाद बनाते हुए कल चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान को गिरफ्तार किया गया था और अब जो है उन्हें रिहा कर दिया गया है। और मनाजिर आप देख सकते हैं अब से कुछ देर बाद गालिबन वो मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान, याद रहे कि पीटीआई के बहुत सारे सीनियर ऐसे लोग हैं जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया था, चूँकि संगजानी के मकाम पर जो जलसा था उसके जो एसओपीज़ थी उसकी खिलाफ वर्जी की गई और उसके बाद जो लोग थे जिनको नामजद किया गया उसमें चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी शामिल थे और कल उन्हें गिरफ्तार किया गया था और आज उन्हें रिहा कर दिया गया है। इसके अलावा शेर अफजल मरवत को भी कल गिरफ्तार किया गया था, शुएब शाहीन को भी कल गिरफ्तार किया गया था और मुकदमात जो हैं वो भी पीटीआई के अगेंस्ट दर्ज के गए हैं। बैरिस्टर गौहर को संगजानी मुकदमे में डिस्चार्ज कर दिया गया है और अब वो मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद वो मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। बैरिस्टर गौहर के खिलाफ थाना संगजानी में मुकदमा दर्ज था और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की रिहाई के बाद मीडिया से कुछ देर बाद गुफ्तगू और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को रिहा कर दिया गया है। 2024 पाकिस्तान की जमहूरियत का एक काला दिन माना जाएगा। 10 सितंबर का साहा पाकिस्तान नहीं बोलेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको नहीं बोलेगी। कल नकाबपोश ईवान में दाखिल हुए और हमारे 10 एमएनए साहिबान अरेस्ट हो गए। मैं खुद बाहर आया था, मैंने गिरफ्तारी देनी थी, हमने मुजाहिमत कभी न की है न करते हैं। मैंने असम्बली के फ्लोर पे भी कहा था कि जबरी गुमशुदगियां नहीं हो, सिर्फ जुल्म की खातिर एफआईआर केसेस ना हो, क्रिमिनल प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ बदनीयती पर बेस इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल ना हो। मैंने कल खुद गिरफ्तारी दे दी थी। पार्लियामान में मुझे पता चला कि पुलिस की बारी नपरी तैनात असम्बली के दरवाजे के बाहर, असम्बली के दरवाजे के बाहर से मैं और शेर अफजल मरवत अरेस्ट हो गए थे। शुएब शाहीन साहब अपने दफ्तर से अरेस्ट हो गए थे। उसके बाद हमारे 10 एमएनए साहिबान असम्बली की प्रेमिसेस से निकाब पोशों ने अरेस्ट किए। हम समझते हैं ये ईवान पे हमला है। हम तवक्को हैं कि इंशाअल्लाह स्पीकर साहब इसको तह तक जाएंगे। इस मर्तबा सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पे आएगी। इस मर्तबा किसी आम बंदे को सजा नहीं मिलेगी बल्कि इसको तह तक जाया जाएगा। मैं एक बात वाजे करूं, सख्तियां हमारे साथ हुई, हमारे माओ बहनों से चादरें खींची गईं, हमारे बच्चों को ज़द-ओ-कोब किया गया, हमारे चार दीवारी की पामाली हुई, हमारे बच्चों के एजुकेशन पे असरअंदाज हुए, हमारे बिजनेस तबाह हुए, लेकिन मुल्क और कौम और जमहूरियत की खातिर हमारे सारे साथियों ने उसको माफ किया। हमारे प्रपोजर सेकेंडर को रोका गया, हमारे इलेक्शन रिजल्ट को तब्दील किया गया, लेकिन हम डरने पे नहीं गए, हम बॉयकॉट की तरफ नहीं गए। हम पार्लियामान में रहे कि हम पार्लियामान में रहते हुए अपना रोल प्ले करें। हमने अपना रोल प्ले किया, लेकिन इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की 70% अवाम की नुमाइंदगी कर रही है उसको आप स्पेस नहीं देंगे। तो इन स्पेस न देने की वजह से आपकी गैर सियासी कुव्वतें जोर पकड़ेगी, आपकी इंतहा पसंद और अलहदगी पसंद कुव्वतें जोर पकड़ेगी, आपकी वो कुव्वतें जो नहीं सुलह चाहती वो कुव्वतें जोर पकड़ेगी। कोई एक दूसरे के लिए रास्ते बहुत बंद किए, अब रास्ते बंद ना हो, रास्ता ढूंढना होगा। किस जुर्म की पादाश में दुनिया का कौन सा मुल्क है जो ये जुर्म करता है कि वो अगर आपने जलसे की इख्तिताम 7 बजे के बजाय 8:30 बजे किया तो ये आपका जुर्म बनता है। मैं भी अरेस्ट होके गया, मुझे भी इस्लामाबाद पुलिस ने जब अरेस्ट किया, सीआईए थाने मुझे रखा गया। अब आखिर में तकरीबन कोई 1.5 घंटा पहले मुझे कहा गया
کہ ना आप रिक्वायर्ड है इस केस में, ना आपकी गिरफ्तारी हमें मतलूब है। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि 7 बजे अगर प्रोग्राम बंद करना है, क्या ये शादी हाल में प्रोग्राम है कि आप लाइट टर्न ऑफ करो? क्या ये मैरियट होटल में कोई कन्वेंशन है जो आप बंद कर लो? कौन सी दुनिया का कानून कहता है कि 7 के बजाय 8:30 बजे आप अगर प्रोग्राम चलाओ तो आपके खिलाफ पर्चे होंगे, आपके मिने को ज़दुकोब किया जाएगा, आपके मिने को उठाया जाएगा। आप पार्लियामान में 4-5 बंदों के सिवाय, मिनेस के सिवा हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं थी। हम ये भी वाजे करना चाहते, जो जुडिशल पैकेज आ रहा है, उस जुडिशल पैकेज की हम शदीद मजम्मत करेंगे, मुखालिफत करेंगे। हमारी अदलिया से दरख्वास्त है कि दो ठोक अल्फाज में कहा गया है कि किसी भी सूरत में कोई भी एक्सटेंशन किसी भी चीफ जस्टिस या जजेस का अदलिया के आज़ादी पे एक कदगन है। ये एक नज़रिए के पीछे नहीं दी जा रही, ये एक मकसद के लिए दिया जा रहा है, कोई चंद जजेस को नवाजने के लिए दिया जा रहा है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम अपनी अदलिया से मुतालबा करती है, उम्मीद रखती है कि इंशाअल्लाह ताला अदलिया अपना रोल प्ले करेगी, नए एक्सटेंशन एक्सेप्ट करेगी, नए से कानून की हम इंशाअल्लाह इजाज़त देंगे। एनआरओ हुकूमत ने अपने आप को दिया है, लेकिन वाजे करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आएगी तो हम इंशाअल्लाह ताला ये ला रिवर्स करेंगे। अगर अदलिया से रिलेटेड कोई कानून साजी होती है तो हम उसकी मजम्मत करेंगे, उसकी सख्त मुखालिफत करेंगे। 8 दिन का फिजिकल रिमांड में किया जाएगा, कैसी तैयारी है आपके हालांकि पीके ने बोला हमारा अगला जलसा लाहौर में होगा, इस तैयारियों के हवाले से? देखिए, सबसे पहले ये कि आज मुझे ये कहा गया, अभी बताया गया कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियन थे जिसका जुडिशल हुआ था, मुझे ये बताया गया कि इनका जुडिशल हुआ है। अभी पता चला है कि इनका फिजिकल रिमांड है। 8 डेज फिजिकल या जुडिशल? फिजिकल 8 डेज का। अगर ये पुलिस के पास 8 डेज की रिमांड है तो हम इसकी सख्त मुखालिफत करेंगे। इसके हाई कोर्ट में कल इंशाअल्लाह ताला हम उसको चैलेंज करेंगे। ये ऐसे केसेस नहीं है जिसमें से आप दहशतगर्दी के दफे लगाएं और लोगों को बंद करें, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि हमारे मिने को तोड़ा जाए। इंशाअल्लाह ताला वो खान साहब के नज़रिए के साथ है, वो साथ इंशाअल्लाह ताला रहेंगे, हर कोशिश को नाकाम करेंगे। लोग इमरान खान साहब के पास है। अली अमीन गंडापुर 7 घंटे जो है वो गायब रहे, क्या वजह है, कहाँ थे, कुछ बताया उन्होंने? देखिए, मैं अभी खुद पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ, मेरी उनसे बात नहीं हुई है। उन्होंने कल मुझे फ़ोन करके ये ज़रूर बताया था कि उनकी मीटिंग है, मीटिंग ज़रूर हुई है, लेकिन चूँकि मैं कल रात 8 बजे गिरफ्तार हो गया था, इसलिए उसके बाद मुझे अंदाज़ा नहीं, मेरी उससे बात नहीं हुई। किनसे मीटिंग थी उनकी? इस्लामाबाद में मीटिंग थी उनकी। सर, आप लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं, क्या वो जलसा हो पाएगा? देखो, एक चीज़ है, जलसा इंशाअल्लाह ताला होगा। हमारे जलसों का जो शेड्यूल है वो कानून और इनके मुताबिक होंगे। इंशाअल्लाह हम अपने जलसों का प्रोग्राम जारी रखेंगे। पार्लियामान की बालादस्ती सबसे अहम मामला है, जहां पार्लियामान पर हमने देखा गुज़िश्ता रोज के चंद अफराद जिनके चेहरे छुपा के सादा कपड़ों में मलबूस दाखिल हुए और गिरफ्तार किया गया। तो पार्लियामान की हुर्मत के लिए पीटीआई का हिकमत अमली क्या होगी, अमली इक़दाम क्या होगा? हम इसकी शदीद, मैं और हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान का हर शहरी इसकी शदीद मजम्मत करता है। ये पाकिस्तान के पार्लियामान पे एक हमला है। पाकिस्तान के पार्लियामान के मुसल्लम असूल हैं कि उसका तकद्दुस सब ने रखना है, उसके अंदर से न कोई अरेस्ट हो सकता है, ना अनऑथराइज्ड पर्सन वहाँ जा सकता है। ये जिसको गया है, ईमान की तौहीन हुई है। स्पीकर के लिए लाजिम है कि इस पर कार्रवाई करे। जो जुडिशल ऑर्डर हो या फिजिकल रिमांड हो, जज का जो भी ऑर्डर हो, इसका इनिशियल ऑर्डर हमारे मिने साहिबान का वो बिल्कुल इल्लीगल है। इल्लीगल अरेस्ट हुए, उन प्रेमिसेस से अरेस्ट हुए जहां इन लोगों का वहां दाखिला ममनू था। सर, खान साहब का भी एक बयान आया कि अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ किया वो ठीक किया है, जिन्होंने माफी मांगी है हम उनको पार्टी से निकालेंगे। तो सर, माफी आपने मांगी थी? देखिए, नहीं, हमने कोई माफी नहीं मांगी। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल ठीक है। जहां तक
जो जर्नलिस्ट से रिलेटेड अल्फाज थे वो हमने कहा है कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो उस पर हमारी माजरत थी, जर्नलिस्ट से रिलेटेड हमारी। बैरिस्टर साहब, DGISPR ने गुज़िश्ता रोज पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम गैर सियासी हैं, हम कौमी इदारा हैं, तो कल के इक़दाम से लगता है कि वो जो है वो उन्होंने बीच में कोई वो नहीं। देखो, मैं पहले भी कह चुका हूं कि गैर सियासी होने चाहिए और प्रैक्टिकल टर्म्स में भी लोग देखें कि वो गैर सियासी है। थैंक यू सो वेरी मच। बैरिस्टर गौहर खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है कि कल नकाब पोश ईवान में दाखिल हुए, MNS गिरफ्तार हुए, हमने खुद गिरफ्तारी देनी थी, जब